साथियों, जय भीम जय जवाहर। जय साथियों, आपने तमाम प्रकार की न्यूज को देखते हुए कई एक महीने से मैं जो उदयपुर के अंदर जो तैयारियां चल रही है बड़े धूमधाम से संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी की जयंती को लेके। जी साथियों, मेरे साथ में आपने पहले भी नाम सुना होगा एडवोकेट पुष्कर जी मेघवाल साहब, जो कि संत श्रोमणी रविदास जी कार्यकारिणी के अच्छे मेंबर है और हमेशा समाज को जगाने का, समाज को एक राह पे लाने का प्रयास करते हैं और युवा शक्ति भी है। साथियों, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा वकील साहब से कि आप जो रविदास जयंती का जो आज अपने जो मीटिंग रखी, जो कि निमंत्रण पत्री का जो विमोचन किया गया, उसको लेके और जो युवा साथी है जो गलत राह में जा रहे हैं, वकील साहब जैसा कि आप एक पढ़े लिखे अधिवक्ता हो, तो आपको पता होगा कि समाज को एक रास्ते पे लाने के लिए सबसे बड़ा क्या होना चाहिए और युवाओं को नशे से दूर रखना और युवाओं के अंदर जो ऐसे प्रकार की कई गतिविधियां पाई जाती है उसको लेके समाज को जागरूक करने के लिए आपकी क्या पहल है जो मेरे चैनल के माध्यम से आज सुझाने का प्रयास करें। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। बारमेड़ी साहब, आप हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और मेघवाल समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और रही बात संत शिरोमणि रविदास जी जयंती की मनाने, तो 1 फरवरी 2026 को हम संत शिरोमणि रविदास जी जयंती मना और उनके द्वारा ही उनके आदर्शों के ऊपर हम चलना है। और मैं मेघवाल समाज को यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन के लिए आग्रह करूंगा और वो आज शिक्षा के जोर को बढ़ावा दे। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमें मेघवाल समाज का उत्थान और उद्धार कर सकती है। आज हमारे समाज में कहें तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग और संत कवि भी है, जो इनमें से एक संत शिरोमणि रविदास जी हैं जी। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और आज हम उनके मार्गदर्शनों के आधार चलने के द्वारा ही आज हम पढ़े लिखे बन रहे हैं। और अगर हम पढ़े लिखेंगे तो एकजुट रहेंगे और एकजुट रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और आज रही बात हमारे समाज में फैली कुर्तियों को, अगर यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन और एक समाज के नीचे एक ही पराक्रम, एक ही छाजम पे अगर बैठने लगे और एक जैसी सोच बनेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमें किसी की आगे बढ़ाने के लिए और शिक्षा को जोर बढ़ावा देंगे। जिस तरीके से आपने बोला शिक्षा को लेके, मैंने उदयपुर के अंदर सर देखा है 3-4 साल से, जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात करूं तो उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा कमी लग रही है मुझे शिक्षा के क्षेत्र की। क्योंकि जैसा कि मैं मारवाड़ क्षेत्र की बात करता हूं, बाड़मेर और जैसलमेर की, जहाँ पे शिक्षा को लेके तमाम प्रकार की असुविधाओं को लेकर, जहाँ पे हर सुविधा तरफ सुविधा नहीं होते हुए भी वहाँ के जो युवा शक्ति है शिक्षा की तरफ अग्रसर। उदयपुर के अंदर शिक्षा की कमी की वजह क्या है सर? सर, उदयपुर में शिक्षा की कमी के कारण वजह ये है सबसे बड़ा कि यहाँ पर इतनी शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है। जागरूकता इसलिए नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग क्या है कि शिक्षा से जुड़े नहीं रहे और जुड़े नहीं रहने के कारण सब अपने अपने खेतों का काम धंधे और रोजगार जिंदगी जीते रहते हैं। और मैं अपनी बात करूँ, आपकी बात करूँ, आप भी एक तरह से अगर शिक्षा आज कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ काम भी कर रहे हैं। कारण ये है कि हमारे परिवार सक्षम नहीं होता है, जो कि जब तक जैसे समझ आती है। आज मैं अपनी बात करूं, जैसे मेरे समाज में मैंने कंटिन्यू स्टडी की और आज भी पढ़ता हूं, आज भी पढ़ा रहा हूं और आप भी उसी तरह से पढ़ रहे हैं कि अगर शिक्षा अगर कंटिन्यू रहेगी और पारिवारिक और शिक्षा ही अगर कंटिन्यू रही और आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत रही हमारे परिवार की, तो हम वैसे आगे बढ़ेंगे। जो हमारा शिक्षा के प्रति अभाव का कारण यही है कि क्योंकि जागरूकता नहीं है और जागरूकता नहीं होने की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। जैसा कि समाज को लेके और समाज को जागरूक लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र को लेके, बढ़ कुरीतियों को लेके जो आपने मेरे चैनल के माध्यम से अपनी वाणी से जो बातें बताई और जो समाज को एकजुट लाने का प्रयास किया और संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी को लेके जो आपने बातें बताई, मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय साथियों, मेरे साथ है मेरा भाई कैमरामैन मुकेश, उसके साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम जय जवाहर, नमो बुद्धाय।